निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरायणमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं 53 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना, यह वर्णन किया गया है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु बधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः। विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। कपीनां किललांगूलम इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है, अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। ततः पश्यन् त्वमुं दीनम् अंगवैरूप्यकर्षितं सुमित्रज्ञातयः सर्वे बांधवा ससुहृज्जनाः। वहां इनके मित्र, कुटुंबी, भाई, बंधु, हितैषी तथा सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखेंगे। आज्ञापयत् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लांगूलेन प्रदीप्तेन
रक्षोभिः परिणीयताम्। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाएं। तस्य तदवचनं श्रुत्वा राक्षसा कोपकर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरता पूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। संवेष्ट्यमाने लांगूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विबहुतासनम्। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। तैलेन परिशिच्याथ तेऽग्निं तत्रोपपादयन् लांगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानताडयत् रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। सभूपः संगतै क्रूरै राक्षसैर्हरिपुंगवः सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जगमुः प्रीतिं निशाचराः। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देख स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। निबद्धः कृतवान् वीरस्तत्काल सदृशीं मतिं कामं खलु न मे सक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। यह हनुमान जी विचार करने लगे। यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् निबध्नन्ते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम्। मैं युद्धस्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूंगा।
प्रसन्नता का तात्पर्य है, स्वामी की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी किस तरह से चिंतन कर रहे हैं। लंका चारयितव्या में पुनरेव भवेदिति, रात्रौ नहि सदृष्टा में दुर्ग कर्म विधानतः। ऐसे करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षये, कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च, पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मेस्ति मनसः श्रमः। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है। भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधें और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। ततस्ते संवृताकारं सत्ववन्तं महाकपिं, परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरम्, शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः, राक्षसा क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीं। तदनंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानरवीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भेरी बजाकर उसके यानी उनके रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः, हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्, अथा पश्यद विमानानि विचित्राणि महाकपिः। शत्रुदमन बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहां बड़े विचित्र विमान देखे। संवृतान भूमि भागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान, रथ्याश्च गृह संबाधाः, कपि शृंगाटकानि च, तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहांतरान। परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सब को वे बड़े गौर से देखने लगे। चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च, घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयित्येव राक्षसाः। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंबे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। स्त्री बाल वृद्धा निर्जगमुः तत्र तत्र कुतूहलात्, तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए
वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थीं। दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः संसुरदेव्यास्तदप्रियम्। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। यस्त्वया कृत संवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमम् वैदेही शोक संतप्ता हुतासनमुपागमत्। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और वो मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन महाकपे उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली। यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वा त्वेक पत्नी त्वं सीतो भव हनुमतः। अग्निदेव, जनकनंदिनी अग्निदेव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि किंचिदनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे सीतो भव हनुमतः। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि मां वृत्त संपन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा सीतो भव हनुमतः। यदि धर्मात्मा रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसंगरः अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् शीतो भव हनुमतः। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिण शिखो नलः जज्वाल मृगसावाक्ष्या संसन्निव शुभम कपे। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें
हनुमान के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। ततः इसके उपरांत हनुमज्जनकश्चैव पुच्छानलयुतो नीलः बभौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगे। दह्यमाने चलांगूले चिंतयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान् न मां दहति सर्वतः। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमंतलाल जी विचार में पड़ गए। सोचने लगे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मेरुजम् शिशिरस्यैव सम्पातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितः। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है, तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है। अथवा तदिदं व्यक्तम यदृष्टं प्लवता मया राम प्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ। अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं संभ्रमस्तादृक् क्लिमग्निर्न करिष्यति। रामार्थं संभ्रमस्तादृक् रामार्थं संभ्रमस्तादृक् रामार्थं संभ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गई, तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता प्रकट नहीं करेंगे। सीतायाश्च नृशंसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। भूयः सचिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः। प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सती मह्यम पराक्रमे। तदनंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया
मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच राक्षसों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। ततश्चित्वा सतान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः। यह सोचकर विवेकशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर वे बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों में बंधा हुआ था। पुरद्वारम ततः श्रीमान शैल श्रृंगमिवोन्नतम विभक्त रक्षः संबाधम आससाद नीलात्मजः। उछल कर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत के शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहां राक्षसों की भीड़ नहीं थी। सभूत्वा शैल संकाशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवसातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वत सन्निभः। पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकालकर फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालायस परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहां के समस्त राक्षसों को फिर मार गिराया। सतान् निहत्वा रणचण्ड विक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली। प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानर वीर तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 53 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।